नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि हमें समेशन डेल्टा आर की वैल्यू निकाल कर दिखानी है कि वो कितनी आनी चाहिए, बी माइनस ए। देखो बहुत ही आसान है। समेशन डेल्टा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। हमने इसको खोला, पहले आर की वैल्यू 1 पुट की, समेशन मीन्स प्लस, फिर आर की वैल्यू 2 पुट करी, फिर प्लस, फिर लास्ट में आर की वैल्यू n पुट करी। डेल्टा 1 का मतलब था पहले सब इंटरवल की लेंथ जो कि कितनी थी, x1 माइनस एक्स नोट, प्लस डेल्टा 2 का मतलब था दूसरे सब इंटरवल की लेंथ जो कि कितनी थी, x2 माइनस x1, वो पुट कर दी। फिर डेल्टा 3 की वैल्यू पुट कर दी, फिर डेल्टा n की वैल्यू पुट कर दी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, प्लस का x1 माइनस का x1 ये कट गया, प्लस x2 माइनस x2 ये कट गया, ऐसे 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 करके ये कट जाएंगे। बचेगा क्या, एक प्लस का xn और माइनस का x नोट, तो ये बच गया xn माइनस x नोट। xn किसको कह रहे थे हम, b को, और x नोट किसको कह रहे थे, a को। तो समेशन डेल्टा r की कितनी वैल्यू आ गई, b माइनस ए। ये रिजल्ट है जो हमें आगे की थ्योरम्स में काम आ जाते हैं। इसके बाद अगली डेफिनेशन है ऑसिलेटरी सम क्या होता है। तो अपर सम और लोअर सम के डिफरेंस को बोलते हैं ऑसिलेटरी सम। यूएफपी माइनस एलएफपी, जिसको हम डिनोट किससे कर देते हैं, डब्ल्यूएफपी से। दिस डब्ल्यूएफपी हेयर इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सम। यूएफपी की वैल्यू पुट कर दी, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर। एलएफपी की वैल्यू पुट कर दी, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर। इसमें से क्या कॉमन है, डेल्टा आर कॉमन है, समेशन बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। तो इसको बोलते हैं क्या, ऑसिलेटरी सम। अगला रिजल्ट है, हमें प्रूफ करना है कि लोअर सम हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है अपर सम से। प्रूफ देखो क्या है, स्मॉल एम आर की क्या डेफिनेशन थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट। जीएलबी मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है नंबर 1 जो एम आर है वो लोअर बाउंड है, और नंबर 2 जो एम आर है वो सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे ग्रेटेस्ट है। लेकिन हम अभी इस चीज का यूज कर रहे हैं कि जो एम आर है वो क्या है, लोअर बाउंड है इस सेट का। लोअर बाउंड का क्या मतलब होता है कि एम आर लेस देन इक्वल टू होगा इस सेट के हर एलिमेंट से। एम आर लोअर बाउंड का मतलब है कि एम आर लेस देन इक्वल टू होगा इस सेट के हर एलिमेंट से। और इस सेट के एलिमेंट किस टाइप के हैं, एफ ऑफ एक्स टाइप के, जहां पर एक्स कहां से है, इस rth सब इंटरवल में से। तो ये हमने लोअर बाउंड की डेफिनेशन लिख दी। इसके बाद कैपिटल एम आर क्या था, कैपिटल एम आर था इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड। एलयूबी मीन्स लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब नंबर 1 तो ये क्या है, अपर बाउंड, नंबर 2 ये क्या है, सारे अपर बाउंड्स में से सबसे लीस्ट है। तो अपर बाउंड की क्या डेफिनेशन होती है, अपर बाउंड का मतलब होता है कि एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू है इस सेट के हर एलिमेंट से। और इस सेट के एलिमेंट किस टाइप के हैं, एफ ऑफ एक्स टाइप के, जिसमें से एक्स कहां से है, इस इंटरवल में से। ठीक है, लोअर बाउंड का मतलब होता है कि एम आर इस सेट के हर एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू है, और अपर बाउंड का मतलब है कि एम आर इस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू है। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड कर दो, क्या बना, एम आर लेस देन इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स फर्दर लेस देन इक्वल टू है किससे, कैपिटल एम आर से। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइंड करके हमारे पास आया कि स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स से, और वो फर्दर लेस देन इक्वल टू है कैपिटल एम आर से। कुल मिलाकर स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू हो गया कैपिटल एम आर से फॉर ऑल आर। आर तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है 1 से लेकर n तक। दोनों साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया, और फिर दोनों साइड हमने समेशन कर दिया आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, क्योंकि ये रिजल्ट तो फॉर ऑल आर के लिए होल्ड कर रहा था। ये वैल्यू किसकी थी, एलएफपी की, और ये वैल्यू किसकी थी, यूएफपी की। तो हमारे पास आ गया कि लोअर सम हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किससे, अपर सम से। और एक ये याद रखना, ये हमें आगे काम आएगा क्या, कि स्मॉल एम आर हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है कैपिटल एम आर से। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है, प्रूफ दैट स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू होता है स्मॉल एम आर से। स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल एम आर से, ये तो हमने अभी अभी प्रूफ करके दिखाई दिया। और कैपिटल एम आर फर्दर लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल एम से। तो इट मीन्स हमें क्या क्या प्रूफ करके दिखाना रह गया, एक तो ये कि स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू होना चाहिए स्मॉल एम आर से, और एक ये कि कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कैपिटल एम से। पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन बताते हैं क्या है। स्मॉल एम आर क्या था, फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस इंटरवल पे, और स्मॉल एम क्या था, फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस इंटरवल पे से।
अब इन दोनों इंटरवल्स में से सबसेट कौन किसका है? ये इंटरवल सबसेट है इसका मतलब ये पूरा सेट सबसेट हुआ किसका? इसका। क्योंकि इस पूरे सेट में तो हमने क्या किया है, इस इंटरवल में जितने पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली, जबकि यहाँ पर इस इंटरवल में जितने पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली, और ये सबसेट था इसका, इस वजह से ये पूरा सेट सबसेट बना इसका। तो ये हमने यहाँ लिख दिया कि ये वाला सेट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। फिर आगे हमने लिखा है कि लेकिन जब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो छोटे सेट का या सबसेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बड़ा आएगा और सुपर सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड छोटा आएगा, क्योंकि ये एक रिजल्ट है कि इफ a इज लेस देन इक्वल टू b देन सबसेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बड़ा आता है और सुपर सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड छोटा आता है। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर लगाया कि क्योंकि ये सबसेट है इसका, तो इसकी GLB बड़ी आएगी, सबसेट की GLB बड़ी आएगी और सुपर सेट की GLB छोटी आएगी। ये नोटेशन थी किसकी? स्मॉल mr की, और ये नोटेशन किसकी थी? स्मॉल m की। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ गया? स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल mr। इसका मतलब इतना प्रूफ हो गया कि स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल mr। ये हमने अभी पहले ही प्रूफ कर दिया था, तो अब क्या दिखाना रह गया कि कैपिटल mr लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कैपिटल m से। अब हम इन दोनों की डेफिनेशन लिख देते हैं कि कैपिटल mr क्या था और कैपिटल m क्या था, और फिर से वही लॉजिक कि ये सेट इसका सबसेट है तो ये पूरा सेट इस पूरे सेट का सबसेट होगा। अब रिजल्ट हम लगा रहे हैं ये वाला कि ये सेट सबसेट है और ये सेट सुपर सेट है, और इसमें क्या रिजल्ट होता है? इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a विल बी लेस देन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ b। सबसेट का लीस्ट अपर बाउंड छोटा आता है और सुपर सेट का लीस्ट अपर बाउंड बड़ा आता है। छोटे का छोटा, बड़े का बड़ा। तो अब यहाँ पर ये सेट छोटा है, ये सेट बड़ा है, तो छोटे सेट का या सबसेट का लीस्ट अपर बाउंड छोटा आएगा कंपैरेटिव टू सुपर सेट के लीस्ट अपर बाउंड के। रिजल्ट हमने लगा दिया ये वाला। ये नोटेशन किसकी थी? कैपिटल mr की, और ये नोटेशन किसकी थी? कैपिटल m की। तो कुल मिलाकर कैपिटल mr लेस देन इक्वल टू हो गया कैपिटल m से। तो हमने ये सारा प्रूफ करके दिखा दिया। सबसे पहले हमने ये प्रूफ किया, ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था, और अब हमने ये प्रूफ किया। तो कुल मिलाकर स्मॉल m लेस देन इक्वल टू है स्मॉल mr से, स्मॉल mr लेस देन इक्वल टू है कैपिटल mr से, और कैपिटल mr लेस देन इक्वल टू है कैपिटल m से। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है कि प्रूव दैट m इंटू बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू LFP, दिस इज लेस देन इक्वल टू UFP, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। यह इसी रिजल्ट से 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा कि ये रिजल्ट अभी अभी हमने किया कि स्मॉल m छोटा होता है, लेस देन इक्वल टू होता है mr से, mr लेस देन इक्वल टू होता है कैपिटल M से, और कैपिटल M लेस देन इक्वल टू होता है कैपिटल mr लेस देन इक्वल टू होता है कैपिटल M से। ये रिजल्ट हमने अभी अभी प्रूफ किया था, इसी को यूज करके ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें क्या किया हमने? दोनों साइड सारे को डेल्टा r से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, क्योंकि डेल्टा r एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। डेल्टा r क्या था? डेल्टा r था xr माइनस 1, जिसमें कि इंटरवल हम ऐसे ले रहे थे, ये xr माइनस 1 था और ये xr था। अंडरस्टूड है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है इससे, xr ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे? xr माइनस 1 से। इसको इधर लेके जाओगे तो xr माइनस 1 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वैल्यू है किसकी? डेल्टा r की। तो जो हमारा डेल्टा r है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आप किसी नॉन नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इसके बाद हमने क्या किया? सारे में समेशन ले दिया, क्योंकि ये तो हर किसी r के लिए होल्ड कर रहा था, r रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो हमने सारे में समेशन ले दिया। अब यहाँ पे r पे समेशन चल रहा है, m तो एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया। यहाँ दोनों में r है तो इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आया, और ये वैल्यू किसकी थी? LFP की। ये वैल्यू किसकी थी? UFP की। यहाँ पर r पे समेशन चल रहा है, कैपिटल M में r नहीं आ रहा, कैपिटल M कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, बचा क्या? समेशन डेल्टा r, और इसकी वैल्यू मैंने अभी अभी आपको निकाल कर दिखाई थी। समेशन डेल्टा r की वैल्यू कितनी? b माइनस ए। यहाँ भी पुट कर दी और यहाँ भी पुट कर दी, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा। और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि कैपिटल M इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए LFP से, LFP लेस देन इक्वल टू होना चाहिए UFP से, और UFP फर्दर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए
m इंटू बी माइनस ए सी।